हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिश खन्ना और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 साइंस के लिए एक और वीडियो, जिसके अंदर मैं आज का टॉपिक समझाने वाला हूँ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। साइंस में 6th क्लास और 7th क्लास में जो आपने 3rd चैप्टर पढ़ा था वो आपने नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़ा था। 6th क्लास में हम उन फाइबर्स के बारे में पढ़कर आए थे जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। 7th क्लास में हम उन फाइबर्स के बारे में पढ़ के आए थे जो हमें एनिमल से मिलते हैं। लेकिन 8th क्लास के अंदर हम ऐसे फाइबर्स के बारे में बात करेंगे जो सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं, यानी जिसका निर्माण ये ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से किस तरह से अलग होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर के क्या एडवांटेजेस होते हैं, उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। आज इतने बड़े पैमाने पर सिंथेटिक फाइबर का यूज़ क्यों किया जा रहा है और सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कहाँ कहाँ किया जा रहा है, हम इस वीडियो के अंदर इस सभी बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल फाइबर। ऐसा फाइबर जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा कुछ खास तरह के केमिकल्स का यूज करके तैयार किया जाता है, हम उसको सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। कई सारे ऐसे फाइबर्स हैं जो कि मैन मेड होते हैं, जैसे कि रेयन हो गया, नाइलन हो गया, एक्रिलिक हो गया, पॉलिस्टर हो गया। ऐसे बहुत सारे फाइबर्स मार्केट में आते हैं और उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें रोज़मर्रा का हमारा सामान होता है वो सारा का सारा जो है सिंथेटिक फाइबर का ही बना होता है। एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं इस पूरे चैप्टर को आपको अलग अलग पार्ट्स में बताऊंगा, अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। सबसे पहले आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया, एक ऐसा फाइबर जो कुछ खास तरह के केमिकल्स का प्रयोग करके बनाया जाता है उसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। हालांकि सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए हमें कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कोल हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया। तो इन सब का प्रयोग करके भी हम सिंथेटिक फाइबर तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है पॉलीमर। क्या मतलब होता है पॉलीमर का? अगर मैं आपको पॉलीमर का मतलब बताऊं, पॉली एंड मर, ये दो यूनिट्स में डिवाइड हो रखा है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है। पॉली मीन्स मैनी और मर मीन्स यूनिट्स। यानी कि जब हम छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में जोड़ते हैं, चेन बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा नेकलेस कैसे बनता है, एक एक मोती को जोड़कर धागे में जब पिरोया जाता है तो एक पूरी माला तैयार हो जाती है। उसी तरीके से जब छोटी छोटी यूनिट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो उससे एक सिंथेटिक फाइबर तैयार होता है। हम ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो भी छोटी छोटी यूनिट्स को जोड़कर बनाया जाता है, इसलिए इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है। पॉलीमर्स मतलब इनके अंदर बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, छोटी छोटी। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं दो तरह के सिंथेटिक फाइबर के बारे में। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दो और फाइबर्स के बारे में बताऊंगा। आज मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूंगा रेयन और नायलन के बारे में। ये क्या होते हैं और इनका कहाँ का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं रेयन की। रेयन जो है एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क यानी कि एक बड़ा चमकीला कपड़ा जो हमें एक खास तरह के कीड़े से प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। ये भी, इसका भी अपीयरेंस बिल्कुल वैसा ही होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। अब रेयन का कहाँ का यूज किया जाता है? रेयन का यूज किया जाता है कॉटन के साथ, इसको मिलाया जाता है जिससे बेडशीट बनाई जाती है। हमारे जो घरों में बेडशीट्स यूज होती हैं वो रेयन की बनी होती है, उसके अंदर कॉटन मिक्स किया जाता है। इसके अलावा जो रेयन होता है, अगर आप उसको वूल के साथ मिक्स करोगे यानी ऊन के साथ मिक्स करोगे तो ये कारपेट यानी कि कालीन वगैरह बनाने के काफी काम आता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले सिंथेटिक फाइबर की, जिसका नाम है नायलन। आपको पता है नायलन नाम इसको कैसे मिला? मैं आपको समझाता हूं कि नायलन का नाम इसको कैसे मिला। अगर हम नायलन वर्ड के अंदर गौर करें तो ये भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक NY और एक LON। NY का मतलब यहाँ पर न्यूयॉर्क से है और LON का मतलब लंदन से है। न्यूयॉर्क प्लस लंदन से मिलकर बना है नायलन। ऐसा माना जाता है कि नायलन धागे की उत्पत्ति न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में हुई थी, इस वजह से इसका नाम नायलन पड़ गया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये पहला फुली सिंथेटिक फाइबर होता है।
ये एकमात्र ऐसा फाइबर होता है जो पूरी तरीके से केमिकल्स का प्रयोग करके बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए किसी भी तरीके से हमने कोई भी प्राकृतिक चीजों का प्रयोग नहीं किया होता, इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा इलास्टिक और बहुत ज़्यादा लाइट फाइबर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नायलॉन का फाइबर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर स्टील के फाइबर से या स्टील के धागे से उसको कंपेयर किया जाए तो स्टील का धागा नायलॉन के धागे के आगे कमज़ोर साबित होगा। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस बात का प्रमाण देती है, जो इस बात को साबित करती है कि नायलॉन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर है। जितने भी पैराशूट्स वगैरह होते हैं जो आम तौर पे इमरजेंसी लैंडिंग के समय यूज़ किए जाते हैं, उनको बनाने के लिए नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो रॉक क्लाइंबिंग के लिए रस्सी यूज़ की जाती है, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता है, वो भी नायलॉन की बनी हुई होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई है। अगर हम लिस्ट बनाने के लिए बैठे तो बहुत समय हमें लग जाएगा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है, जैसे कि सॉक्स हो गए, रोप्स हो गई, खासकर जो रॉक क्लाइंबिंग की रस्सियाँ होती हैं, या टेंट वगैरह हो गए, ये नायलॉन वगैरह के बनते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ड्रेसेस भी नायलॉन की बनी हुई होती है। सो नायलॉन और रेयन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया। मैं जो आगे का वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा और आगे के फाइबर्स के बारे में। आजकल हमारी दुनिया के अंदर सिंथेटिक फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। मैं थोड़ी सी बातें उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तो सिंथेटिक फाइबर, अगर हम नेचुरल फाइबर के साथ उनको कंपेयर करें तो इनको रखना, इनको संभालना बहुत आसान होता है। आपको पता होगा जैसे कि हमारे वूलन के कपड़े होते हैं, अगर वो पूरी तरीके से नेचुरल वूल के बने होते हैं तो उसको बड़ा संभाल के हमें रखना पड़ता है, क्योंकि अगले सीज़न तक मे भी हो सकता है उसको कीड़ा खराब कर दे या उसके अंदर फिनाइल की गोलियां डाल के रखनी पड़ती है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिंथेटिक फाइबर ईज़िली मेंटेन किए जा सकते हैं, आसानी से कई कलर्स में उपलब्ध होते हैं, इसलिए आज इनकी डिमांड बढ़ भी गई है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हालांकि मैं आगे के वीडियो में इसको और डिस्कस करूंगा, लेकिन एक दो बातें बताना चाहूँगा। जैसे सिंथेटिक फाइबर्स का यूज़ आम तौर पे किचन में या लैब्स वगैरह में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें आग लग जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ना, आप जैसे देखेंगे पॉलीथीन को जब हम जलाते हैं तो पॉलीथीन चिपकने लग जाता है। तो इन केस अगर आप सिंथेटिक फाइबर का यूज़ कर रहे हैं लैब्स वगैरह में या किचन वगैरह में और वो आग पकड़ लेगा तो वो आपकी बॉडी के साथ चिपक जाएगा, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। सो फ्रेंड्स, मैंने स्टार्ट करा अपना चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसके बारे में और भी आगे बातें मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। फिलहाल इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में सिंथेटिक फाइबर का दिया। मैंने आज आपकी दोस्ती दो खास तरह के सिंथेटिक फाइबर रेयन और नायलॉन के साथ कराई। मेरी अगली वीडियो में हम सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में और भी जानेंगे और उसमें हम प्लास्टिक के बारे में भी जानना शुरू करेंगे। सो ये चैप्टर बड़ा मज़ेदार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आगे फैलाते रहिए ताकि लोगों को सिंथेटिक फाइबर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिले। थैंक यू।